আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बैठक एनडीए में एकता दर्शाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एनडीए की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक की शुरुआत में पहलगाम घटना में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविवार को आयोजित इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी नेतृत्व की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों की इस जवाबी कार्रवाई का पूरा समर्थन किया है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि यह जवाबी हमला आतंकवादियों और उन्हें संरक्षण देने वालों को करारा जवाब है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए शासित 19 राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह भी बैठक में उपस्थित थे। बैठक में जाति आधारित जनगणना, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और सुशासन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा कई मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण भी किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एनडीए की एकता का प्रदर्शन करना था। साथ ही केंद्र सरकार और एनडीए शासित राज्यों के बीच कार्यों के समन्वय को सुनिश्चित करना भी बैठक के अहम एजेंडों में शामिल था। हालांकि बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक बीच में ही चले गए। उनके अचानक बाहर जाने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि सरकारी सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विद्यालय के छात्राओं के बीच साइकिल वितरित की जा रही है। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रतियोगिता आयोजित करने का सुझाव दिया। वहीं दूसरी ओर खेल मंत्री टिंकू रॉय ने बताया कि अगले 1 साल के भीतर राज्य में एक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत संडेज ऑन साइकिल शीर्षक रैली का आयोजन अगरतला में किया गया। इस रैली का उद्देश्य मोटापा और प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। रैली में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू उपस्थित थे। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने अपने संबोधन में कहा कि जिलों में भी इस तरह की साइकिलिंग रैली आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि इस मौके पर छात्रों को साइकिल वितरित की जा रही है। इसलिए उनके बीच एक साइकिलिंग प्रतियोगिता भी आयोजित करने का सुझाव उन्होंने दिया। साइकिलिंग रैलीज जिलाओं में भी करके जिलाओं में भी अपन उत्साह प्रोत्साहन करना है। अभी स्टेट गवर्नमेंट बच्चियों के लिए, हाई स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के लिए साइकिल भी उचित दे रहा है, तो उनका कंपटीशन जो साइकिलिंग लिए हैं उनका कंपटीशन भी रख के एक उनका प्रोत्साहन करना उचित रहेगा, ये मेरा सुझाव है। इस दिन की रैली में राज्य के खेल मंत्री टिंकू रॉय भी उपस्थित थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि राज्य में 1 वर्ष के भीतर एक साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में खेल के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। और एक साइकिल ट्रैक, अभी में हमारे जो दफ्तर के सचिव प्रदीप बाबू बैठे हैं, तो उनके साथ बात कर रहा था, जो हमारे यहाँ पे एक साइकिल ट्रैक क्यों ना बने, तो हम कोशिश करेंगे 1-2 साल में एक साइकिल ट्रैक भी बनाने का है।
जो साइकिलिस्ट है उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए और उनके भी कंपटीशन कराने के लिए साइकिल ट्रैक बन जाए तो और भी अच्छा होगा। काफी कुछ तो हुआ है जो आप लोगों ने देखा है। 2 एथलेटिक ट्रैक हम लोगों ने बनाया है, एक हॉकी मैदान बनाया है हम लोगों ने, एक टेनिस 2 कोर्ट बनाया है, हम लोग 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल बनाया है और 11 फुटबॉल मैदान बनाया और 2-3 बन रहा है। ट्राइबल वेलफेयर से और 3 बन रहा है। और ऐसे नहीं सब सिंथेटिक बनाया हम लोगों ने। 20 घास के मैदान हम लोगों ने एक साथ बना रहे पूरे प्रदेश में। मिनी गैलरी समेत 20 मैदान एक साथ बन रहा है अलग अलग जगह में। तो काफी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभी रेडी है। अभी हम फिट इंडिया मूवमेंट एक देशव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य है लोगों को उनकी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है ताकि वे स्वस्थ और फिट रह सके। 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहल पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस दिन की यह साइकिल रैली राजधानी के उज्जैन पैलेस के सामने से शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। नशा मुक्त त्रिपुरा का निर्माण राज्य के मुख्यमंत्री की प्रमुख प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में राज्य पुलिस तेजी से आगे बढ़ रही है। ये कहना है त्रिपुरा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का। उन्होंने इस अभियान में सभी से सहयोग की अपील भी की। रविवार को त्रिपुरा के उनकोटी जिला मुख्यालय कैलाशहर में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की राज्य के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ ने। बैठक के बाद मीडिया से मुलाकात के दौरान पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ ने कहा कि नशा मुक्त त्रिपुरा का निर्माण राज्य के मुख्यमंत्री का सपना है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है उस सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाना। मुख्यमंत्री महोदय का जो एक सपना है नशा मुक्त त्रिपुरा, उसकी तरफ भी हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने आज यहाँ पर जो सभी हमारे साथी हैं, कलीग्स हैं, OCPSS और SDPOs और बाकी ऑफिसर्स, उनके साथ में काफ़ी लंबा हमारा डिस्कशन हुआ। और जो हमारी जो फ्यूचर की कार्य के लिए जो प्लान है, जो एक्शन प्लान, उस पे हमारा डिस्कशन हुआ। और हमारा प्रयास रहेगा कि जनता को हम बहुत अच्छी सर्विस दें और जनता के साथ में हमारा बहुत अच्छा रिलेशन रहे और उसमें हमें आप लोगों कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आम नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है, ऐसा बताया अनुराग धनखड़ जी ने। राज्य के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ने यह भी कहा कि जहां जैसी कार्रवाई की आवश्यकता होगी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। प्रयास है कि सभी लोगों के साथ में मिलकर, पब्लिक के साथ में मिलकर जो क्राइम है उसको कंट्रोल को उसी तरह से आगे भी हम कंटिन्यू रखें। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी अच्छा है, इसी को मेंटेन करें और फर्दर जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है हमारी कोशिश रहेगी कि फर्दर इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो रहता ही है हर एक किसी भी काम को आप करें तो। लेकिन इसके लिए आप लोगों का और पब्लिक का हमें सहयोग चाहिए और जिसके लिए हम लोग जो है पब्लिक के साथ में बहुत क्लोजली हम काम करेंगे। और हमारा फाइनल उद्देश्य यही है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो मेंटेन रहे, फर्दर इम्प्रूव हो और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो एक सपना है नशा मुक्त त्रिपुरा, उसकी तरफ 1994 बैच के IPS अधिकारी अनुराग धनखड़ को 18 मई को त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में 6,498.20 करोड़ रुपए की गबन के आरोप में फरार हीरा के व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ CBI जांच का नेतृत्व अनुराग धनखड़ ने ही किया था। अनुराग धनखड़ पिछले 16 वर्षों से इंटेलिजेंस विभाग समेत सुरक्षा प्रशासन की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत रहे हैं।
उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधीक्षक, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जैसे पदों पर कार्य किया है। साथ ही 2003 से 4 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस मिशन के अंतर्गत कोसोवो में भी सेवा प्रदान की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। चांदमारी में बच्चे की मौत की घटना में राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दिए जाने पर विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। साथ ही मोहनपुर अनुमंडल के रामसुंदरपाड़ा में 2 बच्चों और शाबरूम के कालाडेपा में 9 वर्षीय एक बच्ची की मौत की घटना को लेकर भी संबंधित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग रखी गई। चांदमारी की घटना में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक सहायता की सराहना करते हुए विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष हुई ऐसी ही घटनाओं में भी समान मानवीय संवेदना दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में चांदमारी में पीड़ित बच्चे के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर एक मानवीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूँ। भाग्य विलंबित যে 2 সন্তানের পিতা মাতা তাকে প্রবোধ দিয়েছেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে কিছু আর্থিক সাহায্য করেছেন। যদিও 2টা সন্তানের যে এত বিশাল যে বিয়োগের পর যে কোনো অঙ্কের টাকা বা সেরকম সাহায্য এটা সমুদ্রে এটা এই মানে বালুকা মানে একটা কণা ফেলার মতো, সন্তানের বিনিময়ে কিছু হয় না। তারপরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এরকম ক্ষেত্রেতে যাওয়া এবং তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য করা সেই পরিবারকে এই যে শখ হলো ধীরে ধীরে সেখান থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করবে, এটা খুবই এটা কি বলে উজ্জ্বল উদাহরণ। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जून महीने में मोहनपुर अनुमंडल के रामसुंदरपाड़ा में 2 बच्चों तथा शाबरूम के कालाडेपा में 9 वर्षीय एक बच्चे की मौत हुई थी। विपक्ष के नेता के अनुसार इन परिवारों को अभी तक किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिली है और वे अब भी उसके इंतजार में ही हैं। जितेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस तरह चांदमारी के बच्चे के परिवार के साथ खड़ा हुआ गया है, उसी तरह रामसुंदरपाड़ा और कालाडेपा के परिवारों को भी आर्थिक और मानवीय सहायता मिलनी चाहिए। क्लास 4 छात्री और एक हलो क्लास 3 छात्री, एक नाम प्रियंका देवबर्मा और एक नाम पियाली देवबर्मा, ये 2 बच्चा मारा जाए। তারপর এই 2 পরিবারই যে 2 বাচ্চা যে পরিবার থেকে আসছে খুবই গরিব, তারা ভিলেজ কমিটি, তহসিল, সম্ভবত এসডিএম মোহনপুরের কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এরকম সময়েতে পরিবারগুলো যে অন্তত ফাইন্যান্সিয়াল একটু হেল্প পেলে একটু হলেও এদের এই মানসিক যে অবস্থা থেকে ফিরে আসার জন্য একটা পায়, জোর পায়। কিন্তু প্রায় 1 বছর হতে চলল, এক কপর্দকও কি এডিসি কি রাজ্য সরকারের কোনো জায়গা থেকে তারা সাহায্য পায়নি। विपक्ष के नेता ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को औपचारिक पत्र भी भेजा है, जिसमें यह अपील की गई है कि सभी बच्चों की मृत्यु की घटनाओं को समान रूप से गंभीरता से लिया जाए और प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से संवेदनात्मक सहयोग प्रदान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। नर्सिंग होम में भर्ती कराने की आर्थिक सामर्थ्य न होने की कीमत एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस त्रासदी में सरकारी अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों की लापरवाही ने यह भूमिका निभाई है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्लग कैलाशहर शिशु मृत्यु पैकेज वॉइस ओवर। कुमारघाट के शायदारपाड़ गांव देवपाड़ा के निवासी उज्जवल दास की
3 महीने की बच्ची दिव्या दास को बीमार होने पर 23 मई शुक्रवार को कैलाशहर के आरजीएम अस्पताल लाया गया। शुक्रवार रात को आरजीएम उपमंडल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ की देखरेख में उसे भर्ती किया गया। शनिवार शाम तक बच्ची की हालत स्थिर थी, लेकिन रात से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इस बारे में ड्यूटी पर तैनात नर्स को सूचित करने के बावजूद उन्होंने शिशु रोग विशेषज्ञ को जानकारी नहीं दी। रविवार सुबह जब बच्ची की हालत बेहद नाजुक हो गई, तब जाकर डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन 2 घंटे की कोशिश के बावजूद बच्ची को बचाया नहीं जा सका। परिजनों का आरोप है कि समय पर डॉक्टर को न बुलाने की लापरवाही के चलते उनकी बच्ची की जान चली गई। যখন আমার একটা বোন আছে তাই এখানে একটু খুব জরুরি সিলি দেওয়ার পরে গিয়ে তারা ম্যাডামরা ডাক্কে আনাইছে, কিন্তু এত কালকে রাতে তো তারা কন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে। আপনিটারে তারা কোনো রেসপন্সও দিল না, ডাক্তাররা আনা কথা না, উল্টা আমার ছোটো বোন উল্টা বলছে তোমরা আছে ডাক্তার নাম্বার থাকলে তোমরা ফোন করো মিস্টার ম্যাডামকে। তো আমরা পেশেন্ট লই আসি, আমরাও যে ডাক্তার নাম্বার থাকতো না কইসে পাওয়ার পরে ওটা যখন বেশি অবস্থা খারাপ হয়েছে তখন গিয়ে তারা গাড়ি দিয়ে ম্যাডামকে আনাইছে, আনাইয়া ওটা শেষ পর্যায়ে চিকিৎসা করছে। শেষ পর্যন্ত 1.5 থেকে 2 ঘন্টা তারা এখানে ভিতরে ঢুকাই রাখলো, কি চিকিৎসা করছে। লাস্টে আমরা আমার বাগনি নাই হইয়া সারছে। তো আমার একটাই আর কি এখানে যে আর যে তো নেক্সটে কোনো বাচ্চারা লগে কমসে কম এরকম না হয়, মানে তারা এখানে একটা পুতুল খেলতেছে বাচ্চারা লগে। शुक्रवार शाम को कुमारघाट से कैलाशहर स्थित स्वस्ति नर्सिंग होम में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजना घोष को दिखाया गया था। डॉक्टर ने बच्ची को नर्सिंग होम में भर्ती करने की सलाह दी, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण परिवार उसे नर्सिंग होम में भर्ती नहीं करा सका। मजबूरी में वे बच्ची को लेकर ऊनकोटी जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाने के बाद जब शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजना घोष को सूचित किया गया, तो परिजनों का आरोप है कि उन्होंने इलाज करने के बजाय बच्ची को जीबी अस्पताल रेफर करने की सलाह दी। আমার বাগনি তাই শুক্রবার রাত্রে হঠাৎ করে অসুস্থ, তো আমরা ইসলাম কৈলাসের প্রথম স্বস্তি নার্সিং হোমে এখানে পয়সা সঞ্জনা ঘোষ ম্যাডামের কাছে ভর্তি রাখা লাগে। তো ভর্তি রাখতে গেলে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রচুর টাকার দরকার, পার ডে 1000 টাকা চার্জ আছে, আরও এক্সট্রা বহুত চার্জ আছে। তো আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা লেগে আমরা বার্তাম না হয়ে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে গেছি। ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে গিয়ে এখানে ভর্তি করছি, তাইলে একটা স্যালাইন দিছে। 5-7 মিনিট পরে হঠাৎ করে ডাক্তারেরটা হয়েছে, ইমার্জেন্সি ডাক্তারেরটা হয়েছে যে সঞ্জনা ঘোষের ফোন করা হয়েছে, তাই রেফার। आखिरकार परिजन आरजीएम उपमंडल अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ के पास पहुंचे। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या डॉक्टर संजना घोष ने अपनी निजी नर्सिंग होम में भर्ती न कराने के कारण जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बावजूद बच्ची का इलाज नहीं किया। जहां सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने के बाद भी जान नहीं बच रही, वहां चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही पर ठोस जांच आखिर क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো এ সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। निकासी की नहर कचरे से पूरी तरह भर चुकी है, जिसकी भारी कीमत सैकड़ों किसानों को चुकानी पड़ रही है। हल्की बारिश होते ही खेतों में पानी भर जाता है, जिससे फसलें डूबकर नष्ट हो रही है। यह स्थिति त्रिपुरा के खुवाई जिले के गनकी जाम्बुड़ा गांव की है।
खुवाई में सैकड़ों किसानों की पकी हुई धान की फसल बारिश के पानी में डूब गई। खुवाई जिले के अंतर्गत गनकी और जम्बूरा ग्राम पंचायत के अधीन सैकड़ों किसानों के खेत हालिया बारिश के कारण जलमग्न हो गए। इसका मुख्य कारण है कचड़े से भरी निकासी नहर, जिससे पानी का प्रवाह रुक गया और खेतों में पानी भर गया। नतीजतन किसान अपनी फसल काट भी नहीं पाए। तलबारी उजान दिखे जलाइतेছে এটা আবার তো যায় এই খয়টা হলো এই খয় নদী গে নামে মানে যে নালাগুলা দি একটা ঘাসে জাম হইছে ধান খেত মধ্যে দিয়ে ধান খেতের আবার মধ্যে দিয়ে যাইতেছে জলটা যাওয়াতে মানে ঢিন বইরে গেছে ঘাসে বইরে থাকে দিনটা আমরা কইছি রেখা পঞ্চায়েত থেকে কইছি এই রেখা দিয়ে করাইতো এটা অন্য করাইতেছে না ডিব্বা থাকা আবার ডিব্বা থাকা জল তো যায় না ডেনে দিয়ে দিন জাম হয়ে বইরে আছে এই আর কি আমরা এটা পঞ্চায়েতে অনেক কইলাম এটা তো করই না ঠিক এখন আমরা ধান কাটতে তুলতে পারতেছি না ওর থেকে এই আমরা সমস্যাটা বেতলা। किसानों ने बताया कि पिछले साल से ही वे बार बार पंचायत से निकासी नहर की सफाई की मांग कर रहे थे, लेकिन आज तक कोई सफाई नहीं की गई। नतीजा ये हुआ कि हाल की भारी बारिश के बाद सारा खेत पानी में डूब गया। জলের লেগে আমরা ধান টান সব জলে তোলা জায়গা আমরা ধান কাটতে পারতেছি না, ধান নষ্ট হইতেছে। দিনটা পরিষ্কার করবার লাগি অতি সত্তর আমরা বৈশাখ মাস থেকে তারা বেড়াতে পারতেছি, তারা কেউ শুনে না, খালি কয় হয় না পরে পরে না আগে এমন খালি করে। আমরা ধানটা দিনটা পরিষ্কার করে না দিলে আমরা ধান রুইতে পারতেছি না। সমস্যা কি হইতেছে ওখানে ধান পাকনা ধান জলের তলে যেতেছে বলতে বৃষ্টি হইলে কি হয়? বৃষ্টি হইলে তো পুরো জলের তলে ধান কাটান যেতেছে না, খুব কষ্ট হইতেছে। আমরা ধান পচে যেতেছে, মানে জলটা আইতেছে কই থেকে? জল যাইতেছে তবলাবাড়ির সাইড থেকে, উজান থেকে, আরো উজান থেকে আই বাইরে গিয়া খোয়াইটা নদী। এই দেখুন কি আওয়ারের মধ্যে তো একটা ইয়ে আছে, ড্রেন দিয়ে আছে, ড্রেন দিয়ে জল কাটে না, জলটা কাটে না, ড্রেন ঘাসে জাম হয়ে রয়েছে, হাড়ুন যায় ওখানে, খেতে খেতে জল যায়, ক্ষেতের উপর থেকে জল যায়, শেষ হয় না। এটা ধান राज्य का कृषि विभाग प्रचारित कर रहा है कि कृषि और किसानों का व्यापक विकास हो रहा है, लेकिन ये सवाल उठते हैं कि जमीनी स्तर पर जब किसानों की फसलें ही खेत में बर्बाद हो रही है, तब सरकार इस तथाकथित विकास की सच्चाई को कैसे छिपाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। दक्षिण गोकुल नगर के किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर एक चेक डैम यानी रोक बांध का निर्माण किया जाए तो किसान लाभान्वित होंगे। रविवार को जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री विकास देबबर्मा ने किसानों के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि बंजर जमीन पर खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। इस दिन मंत्री ने कृष्णपुर विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण गोकुल नगर एडीसी विलेज के चिंता कुमार मौसमपाड़ा इलाके में किसानों से बातचीत की। প্রচুর জমি পতিত, মানে জল নেই, তার জন্য এখানে কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে না। এখন আমার এই বিধানসভার মধ্যে এখানে চেক দাম দেওয়া হবে, সুইচ গেট দেওয়া হবে। সুইচ গেটের মাধ্যমে যারা কৃষক, প্রকৃত কৃষক এখানে শত শত কানি আছে, এই কৃষকরা উপকৃত হবে, জল পাবে। আমি এটা করে দেব এবং রাস্তাও এখানে রাস্তার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে, সোলার লাইট ব্যবস্থা করা দেওয়া হবে। আগামী দিন এই বিসির মধ্যে যে প্রবলেমগুলো আছে আমি ঘুরে দেখেছি, এই বিশেষ করে এটা যদি সুইচ গেট দেওয়া হয় এখানে প্রচুর কৃষক উপকৃত হবে। তার জন্য বিশেষ 1 নম্বর এই চেক ড্যাম সুইচ গেট করা হবে। সুইচ গেট যদি করা হয় কৃষকরা এখানে উপকৃত হবে। त्रिपुरा सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि सभी निजी स्कूलों यानी कि प्राइवेट स्कूलों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अगस्त के दूसरे ही सप्ताह तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की आधारभूत संरचना की पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
त्रिपुरा के सभी निजी स्कूलों के प्रवेश द्वार, निकास और संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी। जानकारी राज्य सरकार ने त्रिपुरा हाईकोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में बताया है कि सभी निजी स्कूलों के प्रवेश द्वार, निकास द्वार तथा जोखिमपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति विश्वजीत पॉलिट की डिवीजन बेंच में हुई है। इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया। राज्य सरकार ने बताया कि 28 अप्रैल को अगरतला के नजरुल कला क्षेत्र में सभी निजी स्कूलों और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई थी। इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई थी। स्कूलों के प्रवेश द्वार, निकास और जोखिमपूर्ण स्थानों पर उचित सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, छात्रों के लिए सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय विद्यालय परिसरों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने के उपाय। राज्य सरकार ने हलफनामे में बताया कि त्रिपुरा के कुल 484 निजी विद्यालयों में से 37 स्कूलों में अब तक सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं किए गए हैं, जिसका कारण आर्थिक कठिनाई और अन्य वजह है। इन स्कूलों ने जल्द से जल्द कैमरे लगाने का आश्वासन दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने पर स्कूल की मान्यता और UDICE कोड रद्द किया जा सकता है। मुख्य निर्देश दिया गया कि सभी निजी प्रबंधन स्कूलों को स्वच्छता बनाए रखने और नशे के दुरुपयोग पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। अवैध रूप से संचालित स्कूलों की मान्यता न बढ़ाने या नवीनीकरण करने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। एक विभागीय ज्ञापन के माध्यम से नियमावली और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक उपस्थिति में 484 में से 334 स्कूल उपस्थित रहे, जबकि 116 अनुपस्थित थे। अनुपस्थित स्कूलों से संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द सीसीटीवी और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिलावार स्थिति में पश्चिम त्रिपुरा जिला में 103 स्कूल, 85 में सीसीटीवी है और 18 में नहीं है। सिपाही जिला, खोवाई, गोमती, उनकोटी, धलाई, इन सभी जिलों में सभी स्कूलों में सीसीटीवी सहित सभी सुविधाएं हैं। दक्षिण त्रिपुरा जिला में 45 में से 7 में सीसीटीवी नहीं है। उत्तर त्रिपुरा जिला में 36 में से 12 में सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर शौचालय और जल सुविधा सभी स्कूलों में उपलब्ध है, जबकि 37 स्कूलों में सीसीटीवी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकारी स्कूलों के संदर्भ में फरवरी 2025 तक कुल 4220 स्कूलों में से 788 में शौचालय कार्यशील नहीं थे। इनमें से 610 शौचालयों की मरम्मत हो चुकी है, जबकि 178 अभी भी अकार्य सक्षम है। यह भी राज्य सरकार ने हलफनामे में उल्लेख किया। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह तक सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों को शामिल करते हुए एक रीसेंट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। शिमना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिमना ग्राम पंचायत के अधीन शिमनाछड़ा चाय बागान आंगनवाड़ी केंद्र में पिछले 1.5 साल से कोई शिक्षिका नियुक्त नहीं की गई है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर पोषण युक्त भोजन तक की सारी जिम्मेदारी अकेले निभा रही है हेल्पर गायत्री गोस्वामी, जबकि इस आंगनवाड़ी केंद्र में कुल 17 बच्चे नामांकित है। शिक्षिका की अनुपस्थिति में बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है संबंधित चाय बागान के श्रमिकों ने। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इस आंगनवाड़ी केंद्र में एक शिक्षिका की नियुक्ति की मांग की है। আমি এদিকে খিচুড়ি করু না পোলাপান পরামু না সামলামু একলা চালাইতে আসি 1.5 বছর কত বছর ধরে রায় দিদিমণি 1.5 বছর হইতে আছে এটা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে না 2000 থেকে 24 থেকে আগে তো দিদিমণি আসতো কি রিটায়ার্ড হয়ে গেছে হ্যাঁ রিটায়ার্ড হয়ে গেছে। আচ্ছা এই এখানে কতজন আছে ছাত্রছাত্রী? 17 জন। এখানে দিদিমণি নাই আর কি, তো হেল্পার মানে খিচুড়ি রান্না করবো না মানে দিদিমণির কাজ করবো, এটা আমরা দিদিমণি চাই আর কি।
मुख्यमंत्री को संरक्षक बनाकर त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन ने आने वाले दिनों की कार्य योजनाओं की घोषणा की। पंद्रह वर्षों से भी अधिक समय तक निष्क्रिय रहने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। रुकावटों से उबरने के बाद अब त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन ने सक्रिय रूप से काम शुरू कर दिया है। रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवगठित समिति के सचिव सुजीत रॉय ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री को एसोसिएशन के संरक्षण के रूप में रखकर सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इस संदर्भ में त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष रतन शाह को एडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चीफ पैट्रन हिसाবে আমাদের রাজ্যের খেলপ্রেমিক মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। पैट्रन हिसाবে আছেন মাননীয় মন্ত্রী ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়ের নাম। আরেকজনের पैट्रन হিসাবে আমরা নাম অনুমোদন হয়েছে। এখানে ওনার হচ্ছে অনিমেষ দেববর্মা মহোদয়, মিনিস্টার ফরেস্ট এবং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, এবং অ্যাডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন রতন শাহ মহোদয়, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের, এবং আরও দুইজন অ্যাডভাইজারি বোর্ডে আমরা নাম করা হয়েছে। উনি হচ্ছে একজন অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি, রাজ্যের প্রথম অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি মন্টু দেবনাথ মহোদয়, আরেকজন হচ্ছে দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ডি বিশেষ্য নন্দীর নাম। इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन की आगामी योजनाओं को भी प्रस्तुत किया गया। इसमें बताया गया कि राज्य स्तरीय खेलों यानी स्टेट गेम्स के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स गेम्स के सफल आयोजन का निर्णय लिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देने का फैसला भी लिया गया। ऐसा बताया एसोसिएशन के सचिव सुजीत रॉय ने। মাধ্যমে আগামী দিন একটা অনুষ্ঠান করা হবে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ এবং ক্রীড়া দপ্তরের। সেদিন আমাদের এই সার্টিফিকেটগুলো ক্রীড়া যে ব্যক্তিত্বরা খেলতে গিয়েছে ওনাদের এই প্রথমবারের মতো সার্টিফিকেট এসছে রাজ্যে। কারণ এতদিন সার্টিফিকেট পেত না, খেলোয়াড়রা খেলতো, বাইরের খেলোয়াড়রা খেলতো। যাই হোক, আমরা খুবই গর্বিত। পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে যে স্টেট গেমস করতে হয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, আমাদের স্টেট গেমস করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমরা আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা স্টেট গেমস করব। পাশাপাশি নর্থ ইস্ট স্পোর্টস গেম যেটা হয় এটাও রাজ্য সরকার, ক্রীড়া দপ্তর, ক্রীড়া পর্ষদ মিলে আমাদের ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এখানে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে নর্থ ইস্ট गेम। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा की पहल पर 23 मई को युवा मामले एवं खेल विभाग तथा त्रिपुरा खेल परिषद के सहयोग से त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के लिए नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्ष ओलंपियन पद्मश्री दीपा कर्मकार को चुना गया है। 2025 से 2029 तक की अवधि के लिए यह नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समिति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।